मयूर भाई, संवाद से इतनी समस्या क्यों है? संवाद ही तो है, छात्राओं के साथ संवाद करेंगे। वो तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम वहां राजनीतिक भाषण देने जा रहे हैं। उसमें भी कंडीशन ऑलरेडी लगा रखे हैं कि भाई भड़काऊ भाषण नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं भड़काऊ भाषण की परिभाषा क्या होगी, लेकिन सवाल ये है कि संवाद से दिक्कत क्यों? संवाद ही तो है, छात्राओं की सुनेंगे, अपनी जो बताना होगा बताएंगे, छात्राओं से जो समझना होगा समझेंगे। यही तो कार्यक्रम होना है। इसके पहले 3-4 जगह का कार्यक्रम सरकार देख ही चुकी है। फिर रोकने की इतनी जरूरत क्यों पड़ रही है कि फडणवीस साहब को स्कीमें अनाउंस करनी पड़ रही हैं, एबीवीपी को उतर करके मारपीट करनी पड़ रही है, मुकदमे दर्ज करवाने पड़ रहे हैं? क्या है आखिर, ऐसी जरूरत क्यों पड़ गई? आप तो बहुत लंबे समय से भाजपा का शासन देख रहे हैं, क्या वहां भी यही चलता है? रैसा आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, फर्स्ट क्लास। आपकी आवाज कहाँ रुकेगी सर? अरे भाई रुक रही है 2 दिन से, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं आ रही तो अच्छी बात है। या तो बहुत मासूम है राय साहब, या आप भाजपा को और मोदी शाह साहब को बड़ा मासूम समझ रहे हैं। भाई संवाद से ही तो दिक्कत है। दिक्कत कहाँ है? अगर मोनोलॉग करना है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम वो उनके मन की बात करते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, मन की करते रहेंगे, और हम लोग चुपचाप जो है बैठ के उसको मानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तब तो दिक्कत ही कहां है? दिक्कत तो संवाद से ही है ना। तो वो अब हो रहा है इस देश में, कोई करने की कोशिश कर रहा है और अच्छी तरह से कर रहा है, जैसे राहुल गांधी कर रहे हैं। तो उससे दिक्कत नहीं होगी तो भाई साहब दिक्कत होगी किससे? क्योंकि अब तक जो था पूरा वन वे ट्रैफिक चल रहा है कि हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं या जो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तारीफ हम खुद ही कर रहे हैं। हम ही हैं जो अपने मुंह मियां मिट्ठू बने जा रहे हैं, खुद की पीठ ठोक रहे हैं और विश्वगुरु बन के बैठे हुए हैं, देश के लोकतंत्र की महिमा बढ़ा रहे हैं। आप बस खुश होइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, और बस ऐसे ही चलता रहेगा देश। अब वहां पंक्चर पड़ गया उस पूरे मामले में कि अब सवाल उठ रहे हैं, सवाल सिर्फ उठ नहीं रहे हैं। जैसे मैंने आज अपने एक कार्यक्रम में कहा कि वो जो खौफ का माहौल बनाया था राय साहब, वो माहौल को कल बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया गया। 7.5-8 घंटे के कल के घटनाक्रम ने अमित शाह साहब के उस माहौल को, उस खौफ को, उनके वो जो एक उनके लिए जो एक लोग बहुत डरते हैं उनको लेकर, उसको कल तोड़ दिया राहुल गांधी ने। वैसे ये कब से हो रहा था, लेकिन कल तो बहुत कुछ हो गया उसमें। तो अब वो परेशान है, उनको समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने इस चीज को कभी एंटिसिपेट नहीं किया था, जहां तक मेरी समझ है। उनको था कि बस ये जो है वो ऐसे ही जो स्मूथ राइड चलती जाएगी। दुनिया में जब तक चीजें उनको सहूलियत देने वाली थी, उनके उनके अनुकूल थी, तब तक उन्होंने हर चीज जो है वो अपनी राइड में लेते चले गए। अब क्योंकि इनको पता नहीं होता है कि समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, ये खुद समस्या खड़ी करने वाले लोग हैं, तो समाधान के बारे में ये नहीं जानते। देश आज अनेक विध गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, पर इनको नहीं पता कि उनका समाधान क्या होता है। उनको पता है इतना ही कि समाधान होता है बड़ी बड़ी बातें करना, खुद के बारे में तारीफ करना, लोगों से करवाना, रोड शोज करना, सभाएं करना, चुनाव जीतना, चीजों को मैनिपुलेट करना, और बस ये करते हैं। अब वो नहीं हो पा रहा। तो वो संवाद सबसे बड़ी तकलीफ वाली चीज है उनके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे किया जाता है। वो सिर्फ अपनी बात कर सकते हैं। तो अगर वो होने लगा संवाद, तो फिर कहां जाएंगे? तो उससे तो डरेंगे भाई साहब। वहां सवाल जवाब होते हैं, बातचीत होती है, डिबेट होती है, चर्चा प्रतिचर्चा होती है। संवाद में ये सब होता है। नाराजगी भी जताई जाती है, असहमति भी प्रकट की जाती है, सब कुछ होता है संवाद। ये कहां आदि है इनके? तो नहीं है तो नहीं कर पाएंगे, तो उससे डरेंगे, और बिल्कुल डरेंगे, और डर भी रहे। तो हमको सामने दिख रहा है जो दिख रहा है वो। अगर संवाद की जहां तक बात है, नरेंद्र मोदी जी को भी हम लोगों ने संवाद करते हुए देखा है अक्सर। जब कहां? वो, हालांकि नहीं, वो परीक्षा, वही उसी पे आ किस रहा हूं दुनिया सर में? मैं। अरे संवाद आप उसी उसी पैरेलल वर्ल्ड में कहा, कब जाके वापस आ गए? हमको नहीं जो पता, कहां देखा आपने? सुन तो लीजिए किधर सर। देखा भाई? संवाद
अभी अभी ताजा ताजा संवाद देखा है आपने सर, खिलाड़ियों के साथ उनका संवाद आपने नहीं अरे देखा वो क्या? संवाद थोड़ी है महाराज, वो तो स्क्रिप्टेड है सर पूरा। वहां देखिए, वहां वही एक चीज रिपीट होती है कि सर आप में इतना तेज कहां से है, आप में हम्म, इतनी ऊर्जा कहां से है, ये सब तो हम्म, बातें होती है, उसमें संवाद कहाँ है बताइए मुझे। हम्म, संवाद वो जो राहुल गांधी ने किया, मैं देखिए मैं तो पत्रकार आदमी हूं ना, मैं तो राहुल गांधी की 50 चीजें अच्छी नहीं लगती तो वो भी मुंह पे बोलता हूं, तो ये मेरे हम्म। किस रिश्तेदार थोड़ी हैं। लेकिन जो कर रहा है राहुल गांधी वो संवाद है, उस व्याख्या में वो फिट बैठता है डायलॉग की। मोदी साहब जो करते हैं मतलब वो मोदी जी को आप लोग संवाद इतनी नहीं, वो लिबर्टी भी फिट नहीं है। देना चाहते हैं कि किसी तरीके से बेचारे माइक पकड़ के बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां टेलीप्रॉम्प्टर की भी सुविधा नहीं मिलती है, उसके बावजूद भी इतनी हिम्मत जुटा पा रहे हैं, लेकिन तो आप लोग क्यों कर उनको रहे हैं, किसी मत तरीके करो की ना, लिबर्टी नहीं तो देना फिर ये चाहते हैं। वैसे ही मजाक बन रहा है तो मत करो भाई, क्यों कर रहे हो ये सब, क्या जरूरत है ये करने की, हर चीज में हर फट्टे में टांग अड़ानी है। अब नहीं मिलोगे तो क्या कुछ देश का नुकसान हो जाएगा यार, इतने हम्म, भद्दे लग रहे हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही बेइज्जती हो रही है इस जी। व्यक्ति की, जो हमारा प्रधानमंत्री है। बड़े सम्मान के साथ मैं लाके कड़ी कोशिश से ये कहना चाहता हूं, सम्मान के साथ, बहुत बेइज्जती करवा रहे हैं ये व्यक्ति अपनी, नहीं करना चाहिए इनको अभी। ये बहुत ससम्मान अब जो गंभीर। है वो निवृत्त हो जाए, क्योंकि हर चीज में उनकी जो है बद पिट रही है भाई। तो ये बिल्कुल। बेफालतू की बातें क्यों कर रही है ये सब चीजें। हम भले ही इस अंदाज में बात कर रहे हैं, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। संवाद पर मैं बार बार बात करता हूं, बार बार मैं ये सवाल उठाता रहता हूं कि संवाद से समस्या भाजपा को तुरंत छोड़नी चाहिए। उनके रोकने से किसी का संवाद रुकेगा नहीं, किसी कीमत पे नहीं रुकेगा। नहीं वो तो इस नहीं देश रुकेगा, में लेकिन उनको नहीं पसंद अभिव्यक्ति है की ना। आजादी है, आप किसी को रोक नहीं पाएंगे। और आपके रोकने की कोशिश का ही नतीजा था कि जंतर मंतर पर आपने जो भुगता, जो परिस्थितियां आपने देखी, अगर जंतर मंतर पर चीजें सामान्य तौर पे आगे बढ़ने दी गई होती तो ये परिस्थितियां पैदा नहीं हुई होती। आंदोलन एक हो रहा था, उस आंदोलन को आप सहज रूप में स्वीकार करते, आप अपने जिम्मेदार लोगों को भेजते, उनके साथ संवाद कराते। संवाद की प्रक्रिया में अगर आप एक बार आ गए होते उन आंदोलनरत छात्रों के साथ, बेरोजगारों के साथ, युवाओं के साथ, तो वो परिस्थिति पैदा नहीं होती, एफआईआर कराने की नौबत नहीं आती, क्राइम ब्रांच के का हवाला देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती, ये मानसून सत्र को धुलने की जरूरत नहीं पड़ती, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को अपना चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक ही दिक्कत थी, संवाद की प्रक्रिया में आप नहीं आ पाए जंतर मंतर पर छात्रों के साथ। अगर आप आ गए होते तो ये परिस्थितियां ही पैदा नहीं हुई होती। इस संवाद के महत्व को समझ लेना जरूरी है। एक आलाप से काम नहीं चलेगा, मन की बात से काम नहीं चलेगा। आम आदमी की बात करनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। पहले सुनिए फिर करिए। आप इस प्रक्रिया से बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खैर, मैं डॉक्टर छोटी संदीप सी जुड़े बात हुए। करनी हाँ जी 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 मैं भाई। ये क्या हो रहा है पता है। और अभी जो लोग जिन्होंने 24 घंटा ये ड्यूटी अपनी पकड़ के रखी हुई ना पिछले 12-15 सालों से, कि हमको तो कैसे भी करके नरेंद्र भाई और अमित भाई को डिफेंड करना है, भाजपा को डिफेंड करना है, संघ को डिफेंड करना है। जो लोग बेचारे या तो मजबूरी में या लालच में या पता नहीं किस कारण से या विचारधारा में अंधे होके, जो भी कारण हो, वो जो लगे हुए हैं पिछले 14-15 साल से, उनकी हालत कल कितनी पतली हो गई थी। वैसे आप देखा था आपने कल वो जो गटर गोदी गोदी चैनलों पे जो चल रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे वो उनको पता नहीं चलता था कि अब डिफेंड, अच्छा वो बोल भी रहे हैं कल कि हम डिफेंड करें तो करें कैसे, पता तो चले कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, आप ये एफआईआर रजिस्टर करवाने देंगे या नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो उसका कारण भी बताना पड़ेगा, और देंगे तो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। हमसे डिफेंड नहीं कर पा मतलब किया जा रहा है अभी, ये हालत बना के अभी रखी है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो भाजपा दुनिया की सबसे बड़ा सियासी दल अपने को क्लेम करती है, नड्डा साहब बेचारे अभी हॉस्पिटल से निकले हैं और आते ही उनको बयान देने के लिए लगा दिया गया। भाई ऐसी भी क्या मजबूरी थी? क्या भाजपा के सरकार में पास से दूसरे बताइए ना, लोग ही नहीं थे? रविशंकर प्रसाद तो सरकार में नहीं है, वो तो पार्टी की ओर से है। सरकार की ओर से एग्जैक्टली कौन वो बड़ा नाम था जिसने कल के जो है बात की, सरकार का पक्ष रखा? कोई बड़ा नाम था क्या कल? मेरे ध्यान पे तो नहीं आया कोई। नहीं, अब नड्डा साहब नेता है सर राज्यसभा में, नड्डा साहब तो नड्डा सर साहब आकर के नड्डा साहब को क्या सर, वो तो वो फूल वही। फूल माला पहने जाती है, उसमें से बाहर निकाल दिया चलिए जाता है उनको, ठीक है, क्या वो करेंगे यार। ठीक